हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जामिनेशन को आपको 1 वीक लगभग टाइम बचा हुआ है। तो इन 1 वीक्स में आपको क्या सेफ स्कोर टारगेट करना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो उन मैसेजेस का रिप्लाई करना, चाहे वो टेलीग्राम पर हो या फिर यूट्यूब पर हो, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस एक वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी एडवाइस आपको अपना भाई समझकर दे रहा हूं। देखिए, आपके किसी भी मॉक टेस्ट में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कितने भी मार्क्स क्यों ना बनते हो, चाहे वो 90 बनते हो या 95 या 100 ही बनते हो, बट आपका जो मॉक स्कोर है वो रियल एग्जाम की स्कोर को डिफाइन नहीं कर सकता। तो इससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है कि आपके मार्क्स में स्कोर कम आ रहे हैं तो आपको एग्जाम छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, इस बार जो एडिक्विटी पैटर्न लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करा रही वो अनप्रेडिक्टेड है यार। चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या फिर दिल्ली पुलिस का हो, कोई भी मॉक स्कोर, कोई भी प्लेटफॉर्म ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि एग्जाम इस बार किस लेवल का पूछा जाएगा। एकदम इनडेफिनिट है। तो इस बात पे बिल्कुल आप परेशान मत होइए, और जहां भी प्रॉब्लम आएगी वहां मैं खड़ा हूं, वहां मैं बताने के लिए आपको खड़ा हूं हर वक्त। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। वीडियो को एकदम फुल एंड फ्लेज में स्टार्ट करूं इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। स्पेशली मैं एसएससी एमटीएस 2025 वाले भाइयों के लिए मोर देन 200 क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्राइडे शाम 5 बजे को प्रोवाइड करने वाला हूं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली वो सारी क्विजेस, सिर्फ क्वेश्चन नहीं अपलोड होगा, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी अपलोड होगा। और आपको पता होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कोई फालतू चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अभी तक आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इसके साथ ही आपके मॉक्स में अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये जरूर लिखिएगा। इससे मुझे एक एग्जैक्ट कट ऑफ फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी होगी कि आपके कट ऑफ में कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं आपके सेफ स्कोर की। टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए आपका। देखिए, एग्जाम में आपका 2 सेशन आएगा, सेशन 1 एंड सेशन 2, ठीक है ना। सेशन 1 में आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एबिलिटी मिलेगी आपको, और सेशन 2 में आपका इंग्लिश एंड जीके जीएस, ये सेशन 2 होगा। सेशन 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, वहीं सेशन 2 के बेस पर आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। आपका सिलेक्शन मतलब जीके जीएस और इंग्लिश के बेस पर ही होना है, एकदम सिंपल फॉर्म में, ये समझिए, ठीक है ना। देखिए, सेशन 1 में आपको 20 क्वेश्चन मैथ्स के और रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, 3 मार्क्स के, ठीक है ना। वहीं सेशन 2 में 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 25 इंग्लिश के रहेंगे, 25 जीके जीएस के रहेंगे। और इसके लिए भी आपको लगभग 45 मिनट प्रोवाइड किया जा रहा, और 3 मार्क्स इसके लिए भी असाइन है, और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब देखिए, अगर मैं इसके स्कोर की बात करूं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है और टारगेट कितना करना चाहिए, आपके मार्क्स में भी कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सब चीजों पर भी मैं बात करने वाला हूं। देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके मार्क्स में 105 से लेकर 115 टू 120 के बीच में लैंड कर रहा है तो ये बहुत ही मोर देन इनफ मार्क्स है आपका। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं बता रहा हूं मैं, रॉ स्कोर बता रहा हूं कि इतने अगर आप गेन कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी देखी, उन्होंने बताया 125 से 130 मार्क्स। आप बिल्कुल नहीं, एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी कि वीडियो में बात करना कितना ज्यादा आसान होता है और रियल एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म करना कितना मुश्किल होता है। अब इसके बाद आपको एक आइडिया हो गया, ठीक है ना। देखिए, जो सेशन 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं, आप सेशन 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी, यूआर कैटेगरी के लिए 30% चाहिए सेशन 1 के लिए, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25% चाहिए। वहीं अदर कैटेगरी के लिए 20% ही पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल रीजनिंग और मैथ्स का मिला के। वहीं सेशन 2 में जीके जीएस और इंग्लिश। देखिए, इसमें एमटीएस में असली खेल हो क्या रहा है, जब से पैटर्न चेंज हुआ है। आपके पास 45 मिनट दिया जा रहा है आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। जीके में आप क्या करते हैं, जीके में बस क्वेश्चन पढ़े, आंसर सही आ रहा तो टिक किया, अगर नहीं आ रहा तो आप उसको या तो आप उसको बाद में अटेम्प्ट करने के लिए छोड़ देते हैं या फिर डायरेक्ट छोड़कर हट ही जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए,
आप ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट में जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन कितनी भी स्लो सॉल्व करेंगे कर ले जाएंगे वन गो में। अब टाइम जो बचता है आपके पास 20 से 25 मिनट का, असली गेम इसी में होगा, क्योंकि पिछले साल जो एस्पिरेंट एग्जाम दिए वो मुझसे जितने आकर बताएं और जितना रिव्यू मैंने देखा वो सब टाइम गेम के ऊपर डिपेंड था। उन्होंने बताया कि जो टाइम बचा हुआ था ना, उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट क्या किया, जो उन्होंने फर्स्ट गो में अटेम्प्ट किया था उसी को बार बार किसी का आंसर बदल रहे हैं, किसी का दूसरा टिक कर दे रहे हैं, किसी का तीसरा टिक कर दे रहे हैं, ये कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास टाइम बहुत रहेगा, बट आपको खुद पर कंट्रोल करके ही अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि टाइम बचा है, क्योंकि ये जो माइंड है ना, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा सोचता है कि चलो मैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं, शायद मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा, चलो ये भी अटेम्प्ट कर दूं, ये मुझे सही दिख रहा है ये भी अटेम्प्ट कर दूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने फर्स्ट गो में, सेकंड गो में जितना अटेम्प्ट कर लिया, जो टिक लगा दिया उसको बदलना ही नहीं है। अगर आप एक बार बदलने की कोशिश करते हैं तो 101% आपका आंसर गलत ही होना है। तो एक बार जो इनर फीलिंग आपकी कह रही, एक बार आपने टिक कर दिया आराम से, तो उसको बिल्कुल चेंज मत करिएगा। यही रियल गेम है एमटीएस एग्जाम में। और अगर बिलीव नहीं होता, आप एग्जाम देकर आइएगा, फिर कमेंट बॉक्स में और फिर मुझको रिव्यू दीजिएगा। इसके बाद जो भी लोग ये कह रहे हैं कि आपको 130 प्लस के ऊपर स्कोर करना है, भाई नहीं हो सकता। अगर आप 115, 110 अभी मॉक्स में लैंड कर रहे हैं तो मोर देन इनफ है। आपका रियल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। इसके बाद मैं बात करता हूं कि कैसे क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछे जाएंगे। देखिए, जब से एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न बना है, तो एडिक्विटी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो लेवल वाइज ही कंडक्ट करा रही है। इंटरमीडिएट लेवल अलग है, हाई स्कूल लेवल अलग है और ग्रेजुएट लेवल अलग है। तो सीजीएल के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। मैं बताना चाहता हूं, जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम नेशन कंडक्ट कराया गया और सीएचएसएल के जो क्वेश्चन जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया, उनके जो सारे क्वेश्चन उनको आपको एक बार फिर से देखना है। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप 1 हफ्ते बचे हैं, 1 हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट, 1 मॉक टेस्ट अगर आप लगा पा रहे हैं तो लगा लीजिए, ठीक है ना। इसके बीच इतना डेली मॉक टेस्ट मत लगाइए, आप डिमोटिवेट होंगे भाई। अब ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको करना है रिवीजन पर। जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सकें, जितना ज्यादा चीजों को पकड़ सके, आपको उस पर काम करना है। और अगर सोच लीजिए एग्जाम में आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। बट मॉक टेस्ट, मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह डिफाइन नहीं करता कि आप रियल एग्जाम में कैसी परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। अगर आप एमटीएस या फिर एसएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर डेली जीके जीएस की अपडेट्स देता हूं। तो सारी चीजें आपको एक जगह प्रोवाइड की जा रही है। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।